अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, आवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ और अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इस आइनी तब्दीली पर जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर तारीख बदल सकती है। एक ऐसा बिल जिसके बाद ताकत का मरकज़ बदल सकता है, एक ऐसी तरमीम जिस पर हुकूमत कह रही है मुल्क महफूज होगा, मगर अपोजिशन चला रही है कि जमहूरियत ख़तरे में है। जी हाँ नाजरीन, आज हम खुल के समझेंगे 27वीं आइनी तरमीम। आखिर ये तरमीम है क्या? फ़ौज, अदलिया और हुकूमत के दरमियान असल जंग कहाँ है? और सबसे अहम, क्या आवाम का इख्तियार छीना जा रहा है या मुल्क को एक नई सिमत दी जा रही है? तो नाज़रीन कराम, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम वो बातें करेंगे जो किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं बताई जा रही। नाज़रीन कराम, कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से, जहां सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम का बिल पेश हुआ। हुकूमत के मुताबिक इस बिल का मकसद था अदारों में हम आहंगी, अदालती इस्तिलाह और दफाई ढांचे को महफूज करना। लेकिन हकीकत ये है कि इस बिल में कुछ ऐसी शिकें शामिल हैं जिस पर पूरे निज़ाम का तवाज़न बदल जाएगा। सबसे बड़ी तब्दीली, फ़ौज के सरबराह को तमाम अफ़वाज की मुत्तहिदा कमांडर देने की तजवीज़, यानी आर्मी चीफ अब नेवी, एयर फोर्स और दीगर दफाई अदारों के सुप्रीम कमांडर भी होंगे। दूसरी बड़ी बात, एक नई अदालत, वफाकी आइनी अदालत बनाई जा रही है। बज़ाहिर तो ये अदालत आइनी तनाज़ात हल करेगी, मगर असल में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम हो जाएंगे, यानी जिस अदलिया को अवाम अपनी आखिरी उम्मीद समझती है वो अब एक छोटी अदालत के मातहत हो सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, फ़ौजी अफसरान को आइनी तहफ़्फ़ुज़, मगर अगर कोई गलत फ़ैसला भी हो भी जाए तो अदलिया उस पर सवाल नहीं उठा सकेगा। हुकूमत कहती है कि ये मुल्क के मुफाद में है और उनका कहना है कि अदालती तनाज़ात कम होंगे, फ़ैसले तेज़ होंगे और फ़ौज में जो यकजहती बढ़ेगी। लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये सब ताकत का खेल है। अपोजिशन लीडर का कहना है कि ये आइनी नहीं, निज़ाम इक़्तिदार की नई लकीर है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस बिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है। असम्बली के अंदर अपोजिशन अरकान के बिल के कागजात जो थे वो फाड़ दिए गए। अब सवाल ये है कि क्या ये तरमीम वाकई इस्तेकाम लाएगी या एक नया बुरान? अवामी सतह पर नाज़रीन, इस बिल ने पूरे मुल्क जो है दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं मुल्क में अमन चाहिए, फ़ौज को ताकत मिलेगी तो मुल्क महफूज होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि ताकत जो है आवाम के वोट से आती है, ना कि बंदूक से। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है। मुख्तलिफ जगहों पे हैशटैग चल रहे हैं। आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये अगर आइनी तरमीम पास होगी तो चेक एंड बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर और आइनी अदालत के ताबे हो जाएगी। गैर मुल्की मीडिया भी इस पर नज़रें जमाए बैठा है। नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे जो रूलिंग बड़ी पावरशिप है। नाज़रीन कराम, अल जज़ीरा ने लिखा है फ़ौजी क़यादत जो है के इख्तियारात आइनी सतह पर बढ़ा दिए गए। नाज़रीन कराम, टाइम ऑफ इंडिया ने तो सीधा ही कह दिया, आसम मनीर विल बी दिस मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। यानी नाज़रीन, दुनिया भर की नज़रें अब पाकिस्तान की आइन पर हैं। नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि फ़ौज की ताकत मिले या ना मिले, सवाल ये है कि क्या आवाम के पास क्या बचेगा। अगर आवाम नुमाइंदे कमज़ोर हों, अदलिया जो है वो महदूद हो और फ़ौज ताकतवर, तो फिर जमहूरियत जो है वो कहाँ खड़ी है? और यही वो नुक्ता है जिस पर पूरी सियासत घूम रही है। तो नाज़रीन, अब फ़ैसला आपके हाथ में है। आप
کے خیال میں کیا 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کی استحکام کی نشاندہی ہے یا یہ عوامی اختیارات کو دھیرے دھیرے محدود کرنے کی چال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیوں نہ کہ آج پاکستان میں صرف آئین نہیں بلکہ اختیارات کی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، طاقت اگر عوام کے پاس نہ ہو تو جمہوریت صرف ایک لفظ بن کے رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک وہ خبریں پہنچیں جو عام طور پر چھپائی جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔